आज हम टॉपिक लेके आए हैं साइकोलॉजी। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी जो टॉपिक है ये जितने भी CTET है एग्ज़ाम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो कमीशन होते हैं किसी भी स्टेट के, जैसे हिमाचल के HP TET हो गया, कमीशन वगैरह, इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का जो हिंदी अर्थ है वो है मनोविज्ञान। यह दो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का जो अर्थ है इंग्लिश में सोल और लोगोस का है टॉक या स्टडी करना, जिनका हिंदी अर्थ निकलता है सोल को हिंदी में आत्मा कहते हैं और टॉक स्टडी बातचीत करना या अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के इन दो शब्दों से लिया गया। इनके अर्थ के आधार पर साइकोलॉजी का जो अर्थ निकलता है वो है साइकोलॉजी इज स्टडी या टॉक टू सोल। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करना या उससे बातचीत करना कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो अर्थ है ये कब तक वैलिड रहा? 16वीं सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक। और इसके जो सबसे बड़े समर्थक थे वो थे अरस्तु, और इन्हीं को ही मनोविज्ञान शब्द का या मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार ही जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी का जो अर्थ निकाला गया है कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? आत्मा का विज्ञान। तो इसके सबसे बड़े समर्थक कौन रहे? अरस्तु, और इन्हीं को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा प्लेटो, डेकार्टे, ठीक है, ये भी इस अर्थ के समर्थक रहे हैं कि मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन रिजेक्टेड हो गई है। किस कारणों से? वो कारण है यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मीनिंग। जो ऊपर का जो मीनिंग है उसका क्रिटिसिज्म 3 आधारों पर किया गया है। पहला आता है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, हिंदी में आध्यात्मिक धारणा। आध्यात्मिक धारणा में क्या है आपका कि अध्यात्म से जुड़ा है कि आत्मा क्या है, एक आध्यात्मिक धारणा है। ठीक है, हमने क्या है, अध्यात्म से लेते हैं आत्मा को न किसी ने देखा है, ना सुना है, ना हम इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक धारणा है। इसके आधार पर हम आत्मा की स्टडी, जो इसका अर्थ निकलता है, स्टडी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम आत्मा से बातचीत कर सकते हैं। इसी वजह से पहला जो इस अर्थ का जो रिजेक्ट होने का वजह रही है वो है आध्यात्मिक धारणा। दूसरा आता है थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, धार्मिक धारणा। इसमें इसको रिलीजन से जोड़ा गया है कि कुछ धर्मों में क्या है, आत्मा का जिक्र किया गया है कि आत्मा क्या है, ईश्वर का अंश है, भाग है। ठीक है, लेकिन ना ही आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है कि वो उसका स्वरूप है कैसा, और ना ही आत्मा को देखा है। इसी वजह से ये भी रिजेक्टेड होती है, ये जो अर्थ निकलता है इसका। तीसरा आता है स्पेकुलेटिव साइंस, काल्पनिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान क्या चलता है, आपके प्रयोगों के आधार पर चलता है। तो विज्ञान भी आज तक यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि आत्मा है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी काल्पनिक विज्ञान है। ठीक है, अभी भी इसके बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं हुई है कि आत्मा है या नहीं है। ठीक है, कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता है इसकी कि आत्मा है या नहीं। इसी वजह से ये आपकी परिभाषा जो है आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, ये क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे 3 कारण रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
और ये जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो आत्मा का विज्ञान है कब तक रहा, 16वीं सेंचुरी तक। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, यहाँ पर इज होना था, इज़ द साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जब 16वीं सेंचुरी में ये रिजेक्ट हो गया कि आत्मा को हम नहीं स्टडी कर सकते हैं, तो उसके बाद मनोविज्ञान में किसको लिया गया, मन का अध्ययन, कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। ठीक है, और ये आपकी विचारधारा रही 17 से लेकर 18 सेंचुरी तक। ठीक है, और इसके समर्थक रहे हैं पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, ह्यूम, थॉमस रीड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि जो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड, ये भी चाह रहा है 17 से 18 तक। ठीक है, 18 से लेकर 19 तक ये माना जाता है मनोविज्ञान में बंजर काल। ठीक है, बंजर काल मतलब मनोविज्ञान में के बारे में इस 18 से लेकर 19 तक कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। ठीक है, तो 17 से लेकर 18 तक आपका क्या रहा, मन की धारणा आपकी मनोविज्ञान में मानी गई। लेकिन यहाँ पर भी प्रश्न उठता है, क्या हम मन को पढ़ सकते हैं? नहीं। ठीक है, मन, किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति इन दोनों के मन की बातों को नहीं जान सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो डेफिनेशन है मनोविज्ञान की, ये भी रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है चेतना। चेतना क्या होती है, जो हमारे मन के अंदर सही व गलत क्या ज्ञान दे। ठीक है, सही और गलत क्या ध्यान दे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर लड़ाई हो रही हो तो हम सोचते हैं ना कि ये सही है, सही हो रहा है अगर लड़ रहे हैं। कई क्या सोचते हैं कि ये गलत बात है। ठीक है, तो ये चेतना शक्ति है कि अगर गलत हो रहा है तो मन बोल रहा है कि ये गलत है, कई बार सोचता है कि सही है। तो ये ऐसी शक्ति होती है जो हमें सही और गलत का ज्ञान बताती है। ठीक है, तो किसी की जो अंतर मन की शक्ति है जिसको चेतना कहा जाता है, उसके बारे में भी हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह विचार भी कब तक रहा, 19वीं सेंचुरी से, ठीक है, 19वीं शताब्दी तक। और इसके समर्थक रहे हैं विलियम वुंट, E.B. टिचनर, विलियम जेम्स। ठीक है, इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। लेकिन ये भी आपकी रिजेक्टेड होगी, किस वजह से, क्योंकि किसी की चेतना शक्ति क्या बोलती है ये हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह विचार 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक है। ठीक है, और इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं J.B. वॉटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल एवं B.F. स्किनर, इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। ये डेफिनेशन आज तक बरकरार है, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उससे हम उसके चरित्र का पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है, या उसके कैसा वो व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुस्से वाला है तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हम क्या बोलेंगे, उसका व्यवहार कैसा है, गुस्सैल है। ठीक है, दूसरा, कोई अगर शांत रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, बहुत ही पोलाइट व्यक्ति है, शांत रहता है। ठीक है, तो किसी के जो व्यवहार जो करता है उसके आधार पर हम उसके व्यवहार की स्टडी कर सकते हैं कि गुस्सा है तो वो इमेज बना लेते हैं कि वो गुस्सैल है। ठीक है, शांत है तो शांत स्वभाव वाला है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है, अभी तक मान्य है, क्योंकि मनोविज्ञान में हम किसी के व्यवहार का पता करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन पर आते हैं इन सब का। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सोल। ठीक है,
पहले सोल रहा, फिर माइंड रहा, फिर आपका कॉन्शियसनेस रहा, लेकिन ये तीनों क्या होगी, रिजेक्टेड हो गई। लेकिन लास्ट में क्या है, बिहेवियर, ये अभी तक चली हुई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धबर्थ, अब आते हैं मेन डेफिनेशन है जो साइकोलॉजिस्ट ने बोली है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई बार एग्जाम में भी आती हैं। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया। आत्मा को खोया मतलब पहले मनोविज्ञान में ये देखा जाने लगे कि हम इस शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे। तो पहला रखा कि आत्मा को मान लेते हैं कि आत्मा को स्टडी करेंगे, लेकिन आत्मा को नहीं देखा है किसी ने, इसी वजह से रिजेक्टेड हो गई है। फिर अपने मन को, किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। तीसरा, चेतना शक्ति को भी हम नहीं जान सकते हैं कि कोई अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रहा है, किसी की चेतना शक्ति क्या बोल रही है, इस वजह से ये भी रिजेक्टेड हो गया। और अंत में व्यवहार ही उसके हिस्से में है। और अंत में मनोविज्ञान में हम क्या स्टडी करते हैं, व्यवहार को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है, कि मनोविज्ञान में व्यवहार की स्टडी करेंगे हम और उससे जो अनुभव हम लेते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज डिफाइन इट एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा है साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब साइंस। ठीक है। साइंस किस पर चलता है, प्रयोगों पर। ठीक है। किसी के व्यवहार का पता लगाना हो तो आजकल क्या है, साइकोलॉजिकल लैब भी खुली हैं। ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को के ऊपर प्रयोग भी किए जाते हैं कि अगर ये बच्चा गुस्सैल है या फिर ये शांत है या फिर दुखी है तो इसको पता ना चलते हुए भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी किए जाते हैं कि क्यों परेशान है वो। ठीक है। ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस में क्या आते हैं, हमारा ब्रेन। ठीक है। ब्रेन, मेंटल प्रोसेस, ब्रेन हमारा दिमाग क्या सोच रहा है वो स्टडी किया जाता है। बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर कैसा बिहेव कर रहा है वो, और उस व्यवहार से जो एक्सपीरियंस आते हैं वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, विषय क्षेत्र। ठीक है। तो जो डेफिनेशन ऊपर वाली है ना, इसी का कंक्लूजन स्कोप में आता है। जैसे साइकोलॉजी में विषय क्षेत्र हुआ कि इसका दायरा क्या है, क्या क्या करेंगे हम साइकोलॉजी में, मेन क्या होता है। पहला आता है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं, दिमाग से हम ध्यान, सीखना, याद करना, कल्पना शक्ति, चिंतन। ठीक है। कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चा ध्यान देता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, ध्यान देता है, सीखता है, याद करता है, कल्पना शक्ति उसकी अच्छी है, चिंतन अच्छा करता है, थिंकिंग। ठीक है। ये सब हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, अभिव्यक्ति और व्यवहार। जैसा वो अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्त करता है खुद को, अच्छा बोलता है तो उसके व्यवहार में अच्छा होगा, दुखी रहता है तो दुखी होगा, अगर खुश मिजाज है तो खुश मिजाज होगा, सबसे मिलनसार होगा तो उसका व्यवहार क्या होगा, मिलनसार होगा। ठीक है। और एक्सप्रेशन और बिहेवियर में हम तीन चीज़ें लेते हैं। पहला आता है इमोशनल, जो बिहेवियर है ये क्रियाएं हैं इमोशनल। इमोशन क्या होते हैं, इमोशन होते हैं जो हमारे मन के जो भाव होते हैं। ठीक है। जैसे गुस्सा, ठीक है, गुस्सा हो गया आपका, दुख, रोना, हंसना। ठीक है। ये सब आ जाते हैं आपके इमोशंस। ठीक है। और उस इन इमोशन की वजह से आपका क्या है, व्यवहार वैसा ही बन गया हो। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म होगी तो बच्चा या कोई भी है ह्यूमन बीइंग, उसका व्यवहार में ही वो शामिल हो जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो उसके कारण और प्रभाव का पता करेंगे कि क्यों ऐसा है, ऐसा बिहेवियर तो ऐसा नहीं था। कई बार हम देखते हैं ना कि एक बच्चा शांत है लेकिन अचानक उसको गुस्सा आ जाता है,
तो हम देखते हैं कि ये तो शांत था, अचानक से गुस्सा कैसे आ गया इसको। तो ये सब शॉर्ट टर्म होता है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को तभी उसको वो गुस्सा आया है, ठीक है। या फिर कोई रो रहा है, अचानक से कोई बात उसको अच्छी लगी, मन डाइवर्ट हो गया, उसको अचानक से हंसने लग जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शांत था लेकिन आज हंसा तो बहुत खुश है वो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन कई क्या होते हैं, परमानेंटली वो गुस्सैल ही रहते हैं, परमानेंटली दुखी रहते हैं, परमानेंटली ही रोते रहते हैं, परमानेंटली हंसने वाले होते हैं। तो वो उसका बिहेवियर होता है, ठीक है, परमानेंटली। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे फैमिली का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, या फिर आपकी सोसाइटी उसकी वैसी हो जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा बन गया हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोनेटिव। कोनेटिव को बोलते हैं हिंदी में क्रियात्मक। क्रियात्मक जैसे हमारा शरीर जो एक्टिविटी करता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे चलना, ठीक है, जैसे चलना है, खेलना है, दौड़ना है, कूदना है, ठीक है। खेलता है, कोई बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ उसका बिहेवियर मतलब ऐसा है कि वो एक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो शारीरिक तौर पे एक्टिव ज़्यादा है, उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज बन जाती है कि उसका बिहेवियर वैसा एक्टिव है बहुत, ठीक है। कॉग्निटिव क्या होता है, ज्ञानात्मक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्रियाएं मेंटल प्रोसेस को इसमें जोड़ देते हैं, जैसे चिंतन, ध्यान, ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, शारीरिक क्रियाएं, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शारीरिक प्रक्रिया उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शारीरिक प्रक्रिया होगी कि शरीर जो भी एक्ट कर रहा है, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी के कारण कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी के कारण कर रहा है, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन उसके शरीर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंटल जो इमोशन है, ठीक है, मानसिक संवेग है। मान लो कोई बच्चा क्या है, दुखी है, उसको क्या किसी कारण, कोई भी कारण रहा हो, दुखी हो गया वो, ठीक है। दुख होने की वजह से क्या उसके शरीर की धड़कन बढ़ रही है, नाड़ी गति बढ़ रही है, बीपी हाई या लो हो जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा क्या है, खुश हो गया है, किस वजह से, उदाहरण के तौर पर उसका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया जिसकी वो वर्षों से तैयारी कर रहा हो, तो खुशी के कारण ही उसकी धड़कन बढ़ जाना, नाड़ी गति बढ़ जाना, या बीपी हाई या लो हो जाना, ठीक है। तो ये क्या इमोशन है, दुख, खुशी, ये सब इमोशन है, उसकी वजह से शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वो भी हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात नेक्स्ट है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या शब्द जुड़ा है, शिक्षा, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि इसमें एक शब्द जुड़ा है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्या है, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में आते हैं शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, ठीक है। आपके नर्सरी से लेकर आपके जब तक आप पढ़ रहे हैं, हायर जो स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं, ठीक है। और जो कोई भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उसका एनवायरनमेंट, ठीक है, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता है आपका मनोविज्ञान। कि स्कूल में स्टूडेंटों का व्यवहार कैसा है, टीचर का व्यवहार कैसा है, और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। कि एनवायरनमेंट अच्छा है तो सब बच्चों का बिहेवियर भी अच्छा होगा, अगर नहीं है तो फिर बच्चों के ऊपर भी व्यवहार भी ऐसा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन जुड़ा है, ठीक है। पीछे क्या पढ़ा हमने, सिंपल आपका मनोविज्ञान पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। जैसे आपके बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के बिहेवियर, आपके एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब आ जाते हैं सिंपल मनोविज्ञान में, ठीक है। लेकिन जब इसमें शिक्षा जुड़ गया तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स आएंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में मनोविज्ञान को जोड़ने का क्या मतलब रहा है, या क्यों इसका यूज़ जो है, जो शिक्षा में यूज़ किया गया, क्योंकि शिक्षा में
आपके स्टूडेंट टीचर कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित होते ही हैं, ठीक है। अगर माहौल अच्छा है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमें उनकी होती है। बच्चा है क्लास में, सभी ऐसे नहीं है कि सभी पढ़ने वाले होंगे, सभी ऐसे नहीं होंगे कि वो स्पोर्ट्स में ही होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब सब टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, वो कोई 2-3 टीचर होंगे उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, औरों को क्यों पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट में भी कोई प्रॉब्लम होती हैं और टीचरों को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट का बिहेवियर टीचर कैसे बदल सकता है, और टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर से क्या सीखता है या उसको लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम इसलिए मनोविज्ञान शब्द को जो है, सब्जेक्ट को, वो शिक्षा में भी उतारा गया है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से वो शिक्षा में भी इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू एडम एंड रॉस। ये साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए बाईपोलर प्रोसेस। बाईपोलर होता है दो प्रक्रियाओं पर हम एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। पहला आएगा स्टूडेंट के बिहेवियर को, और दूसरा आता है टीचर, ठीक है, अध्यापक के बिहेवियर को। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ट्राईपोलर होता है, ट्राई है तीन प्रक्रियाओं पर निर्भर है। पहला है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर, तीसरा है एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है किसी शिक्षण संस्थान में, टीचर का बिहेवियर कैसा है शिक्षण संस्थान में, और एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट होता है 3 प्रकार का, फैमिली, दूसरा है सोसाइटी, तीसरा है स्कूल, ठीक है। सबसे पहला तो आता है एनवायरनमेंट आपका फैमिली का, ठीक है। फैमिली में फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली के सारे मेंबर क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही देखते हैं, तो बच्चा भी कैसा होगा, पॉजिटिव बिहेवियर वाला होगा, ठीक है। अगर क्या है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव सोचता है कि अगर ये कर लिया, ये तो अच्छी बात है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन इसके जो बुरे परिणाम हैं वो भी हो सकते हैं, तो हमेशा नेगेटिविटी में ही रहना, तो बच्चा भी नेगेटिव बिहेवियर वाला होगा, डरने वाला होगा, ठीक है। और दूसरा आता है सोसाइटी होता है आस पड़ोस, ठीक है। अगर कोई फैमिली है, उसका आस पड़ोस क्या है, जॉली नेचर वाला है, हंसमुख है, हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल है, कोई भी प्रॉब्लम है पॉजिटिव वे में सॉल्व करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, मिलनसार हैं, तो बच्चा भी क्या है घर से सीख जाता है कि मिलनसार, कि मेरे जो पेरेंट्स है वो अपने पड़ोसियों के साथ कुछ भी हो मिल बांट के खाते हैं, कोई फंक्शन हो मिलजुल के हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी मिलनसार बिहेवियर होगा उसका, सोशल होगा वो। लेकिन अगर क्या है फैमिली आपकी क्या है सोशल नहीं है, कोई भी फंक्शन होगा अकेले सेलिब्रेट करेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बर्थडे वगैरह होता है तो उन्हीं से सीखते हैं कि जब बर्थडे होता है तो सभी को बुलाते हैं, ठीक है। तो स्कूल में जाके भी क्या सीखेगा, समाज में जब वो बड़ा होगा तो क्या सीखेगा कि छोटी से छोटी खुशी भी मिल बांट के अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब खुशी होती है, और भी खुश होते हैं, खुद भी खुशी मिलती है। अगर नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, मिलनसार नहीं है, तो बच्चा भी वैसा होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मिलनसार से एग्जांपल देंगे, छोटी सी बात है कि बच्चा स्कूल में आएगा तो शेयरिंग करके कुछ भी चीज़ बांट के खाएगा, ठीक है। अगर घर में मिलनसार माहौल आस पड़ोस नहीं है तो बच्चा वो अकेले बैठेगा और मतलब शेयर नहीं करेगा वो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कूल का एनवायरनमेंट का भी बच्चे के बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है, टीचर कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेवियर करते हैं, ठीक है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सब भी आपका इस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपके अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अच्छा है
और दूसरा लाइट वगैरह की जो फैसिलिटी है क्लास में अच्छी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस हैं, या फिर बच्चों को जो है ज़्यादा मतलब ग्राउंड में टूर के थ्रू एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। और फॉर एग्जांपल बच्चों को एक्चुअल में बता दिए कि पहाड़ कैसे होते हैं, हिस्टोरिकल बता दिया कि इस राजा ने ये चीज़ बनाई है तो उनको दिखा दिया। तो बच्चा क्या है, ये जानने की कोशिश करेगा आगे जाकर भी कि ये चीज़ अगर किताबों में है तो एक्चुअल में कैसे होगी। तो उसमें क्या होगा, व्यवहार में उत्सुकता आएगी, उत्सुकता से सीखने की कोशिश करेगा। तो स्कूल के एनवायरनमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। जब फॉर एग्जांपल क्लासेस लगी हैं रोड के साथ है तो शोर शराबा बहुत है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ जा रहा है, शोर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर शांत जगह में आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो बच्चे पर पॉजिटिव वे में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो शांत मन से शांत जो एनवायरनमेंट है उसमें जल्दी सीखता है और कॉन्सेंट्रेट भी कर पाता है, ठीक है। तो स्कूल के एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, ठीक है, जो लैब है वो खोली गई थी विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान में। इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगर आएगा कि मनोविज्ञान का पिता, ठीक है, तो वो आएगा अरस्तु, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस जो मनोविज्ञान है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया था, उन्होंने ही इस शब्द को जो है, इस सब्जेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आधुनिक मॉडर्न तो वो कहा जाता है आपका मॉडर्न में आ जाता है कि जिसमें व्यवहार की स्टडी करते हैं। जो अरस्तु थे उन्होंने माना तो है मनोविज्ञान, लेकिन क्या बोला, आत्मा का अध्ययन है। आत्मा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि हमें आज तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, व्यवहार को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं आपके विलियम वुंट, इन्होंने सबसे पहली लैब जो है वो खोली गई थी 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में, ठीक है। और इन्होंने ही, विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोग करना शुरू किए थे, और इसलिए इन्हें ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले की। क्योंकि लैब जब उन्होंने खोली तो लैब क्या है, साइंस से, क्योंकि मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाने लगा, तो विज्ञान किस पे चलता है, एक्सपेरिमेंट पे चलता है, ठीक है। तो ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी यही हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता भी यही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में, ये तो होगी विश्व में, भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब खुला था, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है, 1916 में, और NN सेन गुप्ता जी ने ये खोला था। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान का दूसरा विभाग मैसूर विश्वविद्यालय में, ठीक है। दूसरा विभाग कहाँ खुला है, मैसूर विश्वविद्यालय में 1924 में। किसने खोला, MV गोपाला स्वामी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में 1954 में इलाहाबाद में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई, ठीक है। विश्व में कब खोली, विलियम वुंट ने 1879 में, लेकिन भारत की बात हो रही है यहाँ पर, भारत में खुली 1954 में इलाहाबाद में, ठीक है। और ये जो है ये की नोट है, एक मनोविज्ञान का बंजर काल 18वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन माना गया मनोविज्ञान को, 17वीं से लेकर 18वीं तक ये माना गया मन का, ठीक है। 18वीं से लेकर 19 तक इसमें आपके मनोविज्ञान में मन का ही रहा। इसमें मतलब कोई भी काम नहीं हुआ कि मनोविज्ञान में हम मन को रिजेक्टेड कर रहे हैं कि हम क्या रखें इसमें। तो ये क्या है, बंजर काल, बंजर काल, बंजर भूमि जिस पर कुछ नहीं उगता है, वैसे ही मनोविज्ञान में बंजर काल, बंजर काल माना गया इसको, कि इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है कि मनोविज्ञान में हम मन को रखें क्योंकि आत्मा तो रिजेक्टेड होगी, या मन के अलावा कुछ और रखें, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी, 18 से लेकर 19वीं शताब्दी तक, 18वीं सेंचुरी जो है इसमें बंजर काल माना गया। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मनोविज्ञान किस शब्द से उभरा है,
सॉरी किस शब्द से नहीं, किस सब्जेक्ट से आया है, तो ये आया है आपका दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान किस सब्जेक्ट से निकला है, दर्शन शास्त्र से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। साइकोलॉजी किस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्रीक से। साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये बना है साइकी और लोगोस से, क्योंकि साइंस ये नहीं है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी में साइकी का क्या अर्थ है हिंदी में, तो ये है आत्मा। लोगोस का क्या अर्थ है साइकोलॉजी का, तो ये है स्टडी, ठीक है। और नेक्स्ट है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान की धारणा कब तक रही, 16वीं सेंचुरी। मन का विज्ञान 17वीं सेंचुरी, ठीक है। चेतना का विज्ञान, क्योंकि 18 से लेकर 19 तक बंजर काल रहा है, तो 19 के बाद धारणा चेंज हुई कि चेतना को मान लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 19वीं सेंचुरी। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कब तक रही है, ठीक है, ये 20वीं सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी किसके व्यवहार का अध्ययन करती है, ह्यूमन का करती है, बर्ड का करती है, एनिमल का करती है, तो ये करती है सभी का, ठीक है। एनिमल्स की स्टडी भी की जाती है कि वो कैसा सोचता है, तो इसको एनिमल साइकोलॉजी में भी अलग अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। वर्ड साइकोलॉजी भी अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी, इस पर भी सर्च कर रहे हैं लोग। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर समझाया, यहाँ पर सिर्फ शब्द क्या है, एजुकेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है। सिंगल साइकोलॉजी शब्द है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, किसी भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल आएगा आंसर। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है, तो ये हुआ है दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से ये सब्जेक्ट आया है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके प्रमुख समर्थक कौन है, मेनली है अरस्तु जी। शिक्षा मनोविज्ञान में बाइपोलर प्रोसेस, ये किसने कहा था, बाइपोलर है कि दो प्रक्रियाओं पर हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो ये माना था एडम एंड रॉस ने, जिसमें उन्होंने क्या दिया था कि हम स्टूडेंट की बिहेवियर को पढ़ेंगे और दूसरा टीचर, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में ट्राइपोलर प्रोसेसेस ने किसने कहा था, ये कहा था जॉन डीवे ने, एंड नहीं होगा यहाँ पर, जॉन डीवे ने, ठीक है। ट्राइपोलर हुआ 3 प्रोसेस, 3 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, पहला आएगा स्टूडेंट, दूसरा आएगा टीचर, तीसरा आएगा एनवायरनमेंट, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।